नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। जिस लिस्ट का पूरे बिहार को इंतजार था, बीजेपी ने बिहार के 17 लोकसभा सीटों को लेकर के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन इस ऐलान के साथ ही बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई है। कैसे फंस गई है बीजेपी, विस्तार से बताएंगे आपको। 3 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। मुजफ्फरपुर के साथ साथ बक्सर और सासाराम के सांसद का जहां टिकट काटा गया, वहां पे नया चेहरा उतारा गया है। तो दूसरी तरफ नवादा सीट, जो एक बार फिर से बीजेपी की झोली में आई थी, उस सीट पर विवेक ठाकुर, जो कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनको मौका दिया गया है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में जहां बीजेपी फंस गई है, उसको हम विस्तार से बताएंगे। दरअसल बीजेपी लगातार जो है देश भर में आधी आबादी की हक की बात करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महिलाओं की हक की बात करते रहे हैं। कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि महिलाओं पर केंद्रित होकर बनाई गई, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर प्रधानमंत्री लाडली योजना या फिर कन्या जो समृद्धि योजना, ये तमाम योजनाएं। मतलब यह है कि देश की महिलाओं को सशक्त किया जाए। बिहार के अंदर जहां पर एक साथ करीब 14 करोड़ लोग रहते हों, लोकसभा के 40 सीटें आती हों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां जिस राज्य ने एनडीए गठबंधन को 39 सीटें दी हों और बीजेपी ने 17 की कुल 17 सीटें जीती हों, उस बिहार के अंदर में बीजेपी को कोई भी एक महिला प्रत्याशी नहीं मिली, जिससे बीजेपी को मौका देना चाहिए। जाहिर तौर पर ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल उठ रहे हैं। लगातार बीजेपी की लिस्ट को लेकर के इंतजार चल रहा था। इंतजार इस बात का कि बीजेपी की लिस्ट जब आएगी तो उसमें तमाम तरह के जो जातियां हैं, तमाम तरह के वर्ग हैं, उन तमाम चीज़ों का समावेश होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें महिलाओं को तो गायब कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से पिछली बार महिला सांसद के तौर पर जो है रमा देवी जो है वो थी, जो कि शिवहर से थी। इस बार शिवहर सीट बीजेपी के से खाते से निकल करके जदयू के पाले में चली गई और वहां से लवली आनंद को प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन बीजेपी ने किसी और सीट पर किसी महिला को मौका क्यों नहीं दिया? अधिकांश सीटों पर वही चेहरे रिपीट किए गए हैं जो कि पहले थे। बता दें कि सासाराम से छेदी पासवान का टिकट काटा गया, तो अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री थे, उनका टिकट काट दिया गया। बिहार के बक्सर से उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को मौका दिया गया। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में अजय निषाद का टिकट काट दिया गया है। इन तमाम खबरों के बीच में एक भी महिला नहीं होने की वजह से विपक्ष को एक मौका मिल गया है बीजेपी पर हमला बोलने का। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी ने जो टिकट बांटे हैं, उसमें महिलाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। उनको भी जो है वो टिकट मिल रहा है। वो आधी आबादी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी ने आधी आबादी को ही साफ कर दिया है। अब बीजेपी की पूरी लिस्ट दिखाते हैं आपको। बीजेपी ने जो है अपनी 5वीं सूची जारी की देर रात, और इस सूची के मुताबिक बिहार में कुल जो 17 सीटें जो उसके हिस्से में आई थी, उन सभी सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया। पश्चिमी चंपारण से जो संजय जायसवाल हैं, उनको मौका दिया गया। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से जो है ये क्योंकि नया चेहरा है अजय जो निषाद की जगह पर राजभूषण निषाद, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी, उज्जियारपुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र सीट से राम कृपाल यादव, आरा सीट से आर.के. सिंह, बक्सर सीट से मिथिलेश तिवारी, ये भी नया नाम है। जबकि सासाराम जो सीट है, जो कि रिजर्व सीट है, वहाँ से छेदी पासवान की जगह पर शिवेश राम को मौका दिया गया है। इसके साथ साथ औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह को मौका दिया गया है। तो नवादा सीट, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि ये सीट जो है 14 के बाद फिर से बीजेपी की झोली में आई है। लोजपा से ये जो सीट है वो बीजेपी ने अपने पास ली है, और यहाँ पर विवेक ठाकुर को मौका दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी अरुणा देवी समेत कई उम्मीदवार थे जो कि लाइन में थे, वो लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी मौका नहीं दिया। बिहार की कुछ और सीटों पर मौका दिया जा सकता था महिलाओं को, लेकिन वहाँ भी नहीं दिया। ऐसे में जब बीजेपी बिहार के वोटर्स से वोट मांगने आएगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से क्या कहेंगे? एक पार्टी ने, क्योंकि पहले ही इस पार्टी पर सवाल ये उठता रहा है कि ये पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, और अब तो बिहार के अंदर में, इतने बड़े राज्य के अंदर में किसी भी महिला को टिकट नहीं देकर के क्या बीजेपी फंस गई है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।